आपको जो बाबा साहब क्या करके गए थे कि मैंने 1000 तलवार डंडे नहीं उठाए, मैंने उठाई तो कलम उठाई। तो ये भीम का बच्चा उससे जवाब कलम से देगा। उसने तो हमें जवाब हाथ से दिया, लेकिन हम जवाब उसको कलम से देंगे। वो जवाब देंगे, उसकी नौकरी खा लेंगे। मेरे बहुत समाज के लोग विश्वास दिलाता हूं आपको। और आप लोग उन लोगों से जरूर बचना जो लोग आपकी वोट के लिए आपके बीच आते हैं, आते रहेंगे। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज तक बहुजन समाज सबका हो गया, सबको वोट दे दी, सबको मुख्यमंत्री पीएम से सबको बना दिया। अरे आपको किसने कुर्सी दे करके आगे बिठाया, मुझे बताओ। मुझे नहीं बिठाया ना। क्या कहता है मेरे समाज के लोगों, ये भी आप सोचो और समझो कि हमारे, मैं कुर्सी बैठा, आओ भाई बैठो, आओ भाई बैठो। यार आप आज तक कुर्सी छोड़ते रहोगे क्या? क्यों छोड़ दिया आप कुर्सी? आपकी कुर्सी पे आपका हक है। ये बाबा साहब क्या कर गए, हम नहीं कह रहे। बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी आपको सम्मान दिलाने में पूरी कर दी, और आप लोगों ने बाबा साहब को खाली 14 अप्रैल और रविदास जयंती पे याद करते हो आप लोग। तो साथियों, ज्यादा ना बात लंबी करते हुए, मैं किसी भी सूरत में अपने बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक बैठने नहीं दूंगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको ये दारू छोड़नी होगी, क्योंकि आप जब लोग वोट देते हो ना, तो अपने बच्चों को देख करके, अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों को देख करके, पढ़ करके आप तब वोट दिया करो। मेरे बहुजन समाज के लोगों, मात्र 70 रुपए में नहीं। ये आने वाला भविष्य है आपका, ये 70 रुपए में नहीं खत्म होगा। आप इसे किसी, आज तक किसी ने देखा कोई चुनाव में कोई कॉपी पेन पेंसिल बांटो देखा कोई? वो मेरे युवाओं को खाली चुनाव में नशा कराता है, और जब मेरे युवाओं को नशे की आदत पड़ जाती है ना, तो वो आजीवन नशा करता है। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये आवश्यकता है हमें आपके बीच आने की, इसलिए हम आपके बीच आए। और मैं विश्वास दिलाता हूं, किसी भी सूरत में मुझे चाहे अपनी गर्दन क्यों ना कटवानी पड़ जाए, मैं बहुजन समाज के लोगों आपकी गर्दन को, आपके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। हमने यहां 21 अगस्त को जब प्रोग्राम किया सहारनपुर की धरती पे, जब एससी एक्ट में वर्गीकरण में इस सरकार, निगम में सरकार ने छेड़खानी करने का काम किया, तब इस गांव में प्रधान जी के आवास पे आकर के हमने रात को 11 बजे मीटिंग करी थी प्रधान जी। और उस सरकार को हमने इतनी बड़ी संख्या में चेतावनी दी, भीम आर्मी जैवी संगठन के लोगों ने पूरे घंटे घर को बंद करने का काम किया, और ये कहा सरकार को कि जो आपकी नीति है ना, सब वापस कर लीजिए। मेरे बहुजन समाज के लोगों की नहीं, आपकी ताकत से वो आज तक कोई लागू नहीं हुआ। पर आप मेरे बहुजन समाज को ये मत सोचना आप कि वो सब चीज रुक गई। वो हमें धीरे धीरे काट रही है बीजेपी सरकार। कहीं राशन में काट रही है, कहीं कहीं में काट रही है, कहीं समोसा में काट रही है, और हम लोग इसी चीज में उलझे बैठे हैं। आज तक आपने अपने हक अधिकार नहीं मांगे। क्या मांगा? मुझे समूह दे दो सरकारी, मुझे कोटा दे दो, ये तो मांगा आपने। मुझे मकान दे दो। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमें रोजगार मांगना है, शिक्षा मांगनी है, चिकित्सा मांगनी है, और हक अधिकार मांगने से नहीं मिलते, मांगने से मिलती है भीख। अपने हक अधिकार तो छीने जाते हैं, छीने। तो आप शेर बनो, शेर हो आप लोग, गीदड़ ना बनो। तो साथियों, समय बहुत हो गया है, और मैं आप लोगों से लास्ट बारी यही कहूंगा, जितनी मेरी माताएं, बहनें, भाई, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी यहां बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां आपका पसीना गिरेगा ना, वहां आपका बच्चा वहां खून बहा देगा अपना, पर आपके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने देने का। ये वादा है मेरा। इस रात को मैं इस धरती पे खड़ा हुआ वादा कर रहा हूं आपसे, मैं आपका सामाजिक बेटा बन के काम करूंगा, कोई नेता बन के काम नहीं करूंगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये वादा है मेरा।
तो साथियों कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो, कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो, कुछ को हम जगाए, कुछ को आप जगा दो, और लिखे हुए बाबा साहब के संविधान को घर घर पहुंचा दो मेरे बहु समाज के लोगों। क्योंकि अगर बात शिक्षा की आए ना, तो किया जब लॉकडाउन लगा, हम लोगों को घर बिठा दे लॉकडाउन के नाम पे, और जो उन्हें संविधान के जो हक अधिकार काटने थे धीरे धीरे उन्हें लागू करे। नई शिक्षा नीति हमारे बच्चों को पता ही नहीं क्या है। बच्चों क्या किया गया कि ऑनलाइन क्लास होगी तो 15,000 रुपए फोन लेने पड़ेंगे हमें। कुछ तो हम गरीब थे ही, कुछ 15,000 रुपए के फोन लेकर गरीब हो गए। पर उस बहुजन समाज के लोगों, उस फोन का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है। मेरे बहुजन समाज के लोगों, जितने मेरे युवा, मेरी बहनें हैं, पूरे दिन रील बनाने में बिजी रहती है, कोई पढ़ाई भी नहीं करता। तो बात कड़वी है पर सच्चाई है। और मेरी माताएं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आप अपने घर में एक रोटी कम खा लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और जो ये समूह चल रही ना, इन्हें बंद करो। आप अपने लालच में, अपने पति के बच्चों के लालच में आकर समूह उठा लेती हो, और ये फिर दारू पिएंगे और समूह नहीं देने के, फिर कर्जा होगा। क्योंकि ये घटना नंदी गांव में घट चुकी है मेरे बहुजन समाज के लोगों। एक मां ने वहां पूरे परिवार को जहर खिला दिया। क्यों खिला दिया? वो जब उसने 5 किस्तें उठाई अपने पति के विश्वास पे, और पति दारू पी रहा, वो किस्तों वाला उसके घर बैठे ड्रामा काट रहा। मेरी माता बहने, आपसे वादा है मेरा, ये आप कहां से दोगी किस्तें? फिर आपके सामान ढाएंगे, कुछ करेंगे, बेइज्जती करेंगे। पर मैं विश्वास दिलाता हूं मेरी माताएं, हम धीरे धीरे इस संगठन को जब इतना मजबूत हो जाएगा ना, हम आपको घर घर आकर के ना सिलाई मशीन देंगे, और 10-10 लोगों का कैंप बना करके आप उसमें रोजगार देंगे हम आपको। वो कब होगा? जब धीरे धीरे हमारा बढ़ता परिवार आगे बढ़ रहा है। ये आज संगठन विस्तार को लेकर के इसलिए मीटिंग थी कि आने वाले समय में हम आपको रोजगार देंगे। तो साथियों, आने वाला जो समय है उन बच्चों को है। अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हो ना, तो ये भी देखो हमारे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। तो क्या आप लोग इस मुहिम में हमारा साथ दोगे? हाथ उठा के वादा करें मेरे बहुजन समाज के लोगों, अपना आशीर्वाद देना। ये हाथ उठा करके, मेरा छोटा बड़ा भाई कोई भी हो, इस लड़ाई में अगर हमारे साथ खड़े हो तो हाथ उठा के वादा करो। तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि जो जो लोग, भाई बहन, माता इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ी है ना, आपके साथ हर टाइम ये सन्नी गौतम साए की तरह खड़ा रहेगा और आपको धोखा नहीं देगा। तो साथियों, बस लास्ट कड़ी में अपनी बात को विराम दूंगा कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मेरे साथियों, ये आपको तय करना होगा कि आपको लिखना होगा, पढ़ना होगा, इस समाज को अच्छी नई राह दिखानी होगी। क्योंकि हमें हमारे माँ बाप ने पढ़ा लिखा करके बड़ा इसलिए किया है कि हमें सुख दे सके हो। और आज मेरे युवा भी नशे की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो भी मेरे साथी जितने भी हैं नशे से दूर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं पूरी टीम का सलगड़ी से की, और विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान स्वाभिमान में कोई कमी आने नहीं दूंगा। और इस कार्यक्रम को और भी अच्छा बनाने वाले हमारे डीजे साउंड के हमारे ब्लॉक प्रभारी सोनू भाई, बड़े भाई मोनू गौतम जी,